शहर के बीचों बीच एक नामी सोसाइटी में आज एक कोठी की नींव रखी गई थी। कोठी के मालिक ने केयर टेकर के लिए एक अस्थायी निवास बनवा दिया था। यह निवास ईंटों की कच्ची दीवार और टीन की चादर की छत डालकर बनाया गया था। एक साधारण झोंपड़ी जैसा निवास बनकर तैयार था। दिन ढलने के बाद झोंपड़ी से रात के वक्त हल्का सुनहरा प्रकाश झांक रहा था। पति पत्नी और उनके 2 छोटे प्यारे बच्चे अपने अपने काम में व्यस्त बड़े खुश दिखाई दे रहे थे। उसी झोंपड़ी के सामने एक आलीशान कोठी अपनी बेबसी पर रो रही थी। उस झोंपड़ी के भाग्य से ईर्ष्या कर रही थी। आखिर वह कोठी झोंपड़ी से कह उठी, बहन, अभी अभी तुम्हारा निर्माण हुआ है और तुम इतनी खुश हो। तुम में इतनी जीवंतता, इतना अनुराग, तुम बहुत भाग्यशाली हो। कोठी की बात सुन झोंपड़ी शर्म से झुक गई। कैसी बात करती हो बहन, कहाँ मैं और कहाँ तुम? कोठी, अरे नहीं बहन, मैं सच कह रही हूँ। मेरे जैसी यहाँ कई कोठियाँ और भी हैं, किंतु वे सिर्फ आलीशान इमारतों का ढांचा मात्र हैं। ना ही उनमें रात्रि को कोई दिया लगाने वाला है और ना ही सुबह उठकर सूर्य को प्रणाम करने वाला। सुबह का सूरज भी इन बंद दरवाज़ों में प्रवेश के लिए तरसता है। बड़े बड़े दरवाज़ों पर लटकते हुए ताले, मकड़ी के जाले, कॉकरोच, बेतरतीब फैले हुए झाड़ पौधे हमारी बदहाली की कहानी कहते हुए नहीं थकते। हमारी सुध लेने वाला यहाँ कौन? कोठी की बात सुनकर झोंपड़ी बोली, बहन, मेरा जीवन तो बहुत छोटा है। कोठी बनते ही मैं यहाँ से विस्थापित हो जाऊँगी। कोठी बोली, तो क्या हुआ, तुम्हारा जीवन छोटा है, किंतु उसमें अनुराग, प्रेम और समर्पण से भरा हुआ है। तुम्हारा निर्माण भले ही बहुत साधारण है, किंतु तुम्हारे अंदर सुंदर जीवन है जो हम में नहीं है। हमारे मालिक सिर्फ दौलत के बल पर हमें बना लेते हैं या हमें खरीद लेते हैं, किंतु हम में रहने के लिए ना तो उनके पास वक्त है और ना ही परिवार। वे ऐसी कई हवेलियों के मालिक हैं। आखिर किस किस में रहेंगे? हम खाली पड़े रहते हैं इस इंतज़ार में कि कब आबाद हों। कोठी बोली, तुम तो कुछ दिनों के लिए ही सही यहाँ रौनक लेकर आई हो। हम चिरस्थायी होकर भी सूने खड़े हैं, अपने खालीपन का मातम मनाते हुए, बस आबाद होने के एक इंतज़ार में। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।